हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर में होकर आप साधारण नहीं रहते। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने खास बेटे बेटियां बनाने के लिए चुना है, क्योंकि जब प्रभु आप यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो फिर आप साधारण इंसान नहीं परमेश्वर के खास बन जाते हैं। आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की छाप लग जाती है। जब हम बाइबल में प्रेरितों के काम में पतरस और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चलाया जो 40 वर्ष की आयु से लंगड़ा था। तो लोगों ने उनको कहा कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, इनके हाथों से इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। लेकिन सदूकी और फरीसियों ने कहा कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं और इसलिए वह इतने बड़े कार्य कर पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चेलों में यह निशानी होगी कि वह सामर्थी होंगे, वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, क्योंकि पतरस और यूहन्ना हर जगह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, इसलिए वह सामर्थी थे। फिर वह साधारण नहीं रह गए थे। मेरे प्रियो, आज आप भी अनपढ़, साधारण, छोटे, नकारे हुए हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि मैं खुद निराश, नकारा और दुखी हूँ, भला मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह तुच्छों को, छोटों को, जो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, उनको चुनता है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर आपको खोटे से खरा बनाने के लिए, आपको साधारण इंसान से खास बनाने के लिए चुनता है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की योजना समझनी पड़ती है, जैसे दाऊद ने परमेश्वर की योजना को समझा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पहला शमूएल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दाऊद अपने सभी भाइयों में से सबसे छोटा था। उसके भाई उसको नकारा समझते थे और इसलिए दाऊद जंगल में रहता था। दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था और वह कद में भी छोटा था। जब परमेश्वर का वचन पाकर शमूएल नबी दाऊद के घर आया तो परमेश्वर ने एक एक करके उसके सभी भाइयों को अयोग्य ठहराया। लेकिन जब दाऊद आया तो शमूएल ने दाऊद को राजा होने के लिए मसा किया। जरा सोचें, कहाँ एक भेड़ बकरी को चराने वाला छोटा सा चरवाहा और कहाँ एक राजा। परमेश्वर का यह चुनाव दाऊद को एक साधारण इंसान से खास बनाने के लिए था। उसी तरह आपको भी परमेश्वर अपने खास जन बनाना चाहता है, और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर की योजना को समझकर परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने आप को साधारण या तुच्छ समझते हैं तो याद रखें, आप परमेश्वर के खास बनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के चुनाव को कोई नहीं समझ सकता। जैसे दाऊद परमेश्वर का खास जन बना, परमेश्वर के चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना खास बने, लेकिन ये तभी संभव है जब आप सब पापों को छोड़कर परमेश्वर के साथ वफादारी, ईमानदारी और पवित्रताई के साथ चलते हैं, क्योंकि बिना पवित्रताई आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को समझें, उसके अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और अपना खास जन बनाए। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने मुझ तुच्छ को चुनकर अपना एक खास जन बनाया। पिता, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके कामों को करूँगा और आपकी महिमा करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।